हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं जयपुर के आमेर किला जहाँ पे जोधा जी का बचपन बीता था। और ये है किला का आगे से फ्रंट देखने में। उसके बाद हम एंटर करते हैं और टिकट्स लेते हैं। टिकट लेने के बाद फिर हम अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मेरे सामने जो आता है वो आपका आता है जैसे पहले आप एंटर किए वहाँ से मेन गेट से फिर आपको टिकट लेना होगा। टिकट के बाद जब आपकी चेकिंग हो जाएगी फिर आप अंदर आएंगे। तो मेरे सबसे सामने पहले आता है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब होता है जब राजा जी का कोई महत्वपूर्ण कार्य होता था तो जनता के साथ बैठकर उस जगह पे वो उस चीज़ों पे मशवरा या सलाह जो भी देना रहता था या जो भी चर्चाएं होती थी वो ये करते थे इस दीवाने आम में। अब ये दीवाने आम के आगे इतनी जगह खाली थी। उसके बाद मैं अब दीवाने आम के फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो अब नीचे से दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये मेन एंट्रेंस गेट था। यहाँ से हाथियों पे लोग, जो बाहरी लोग थे वो हाथियों पे बैठ के आ रहे थे। और उसके बाद वहाँ पे मैंने टिकट लिया था, जहाँ पे इस साइड पे। उसके बाद फिर हम इधर आते हैं। ये जो आपको गेट दिख रहा है यहीं से हमने एंटर किया था फर्स्ट फ्लोर पे, यानी दीवाने आम के लिए देखने के लिए। और ये जो सामने आपको दिख रहा है अभी इसके अंदर भी हम जाके दिखाएंगे कि कितनी रानी राजाओं के क्या कमरे थे, क्या क्या चीज़ें हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अब मैं दीवाने आम के अंदर आ गई। अब यहाँ पे देखिए, आप पिलर्स देखिए, सबसे पहले कितने ज़्यादा पिलर्स थे। और ऊपर की नक्काशियाँ देखिए, बीच में राजा बैठते थे और लोगों का जो है उनकी आम जनता का जो भी दुख होता था या जो भी सहायता होती थी वो यहीं से ही वो चीज़ें करते थे जनता के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि आपको सीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हर चीज़ पत्थर का बना है। और सोचिए इतने पुराने हैं ये सब सारे कि अभी भी अपने अस्तित्व को लेके ये लोग खड़े हुए हैं। इतना प्यारा लगता है ना पुरानी चीज़ें देख के। अब उसके बाद यहाँ पे जो है ये मैं बाहर से थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको कि कहाँ से मैंने एंटर किया था। चढ़ाई बहुत है, सीढ़ियों से भी आप जा सकते हो और बाकी आप एलिफेंट पे भी बैठ के आ सकते हो अंदर। और यहाँ पे ये दो तोप है। उसके बाद हम आ गए सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे ये थोड़ा सा बगीचा टाइप का है, हरियाली है, थोड़ा सा फाउंटेन है। अभी थोड़ा सा कार्य भी चल रहा था इसकी पेंटिंग वगैरह का। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे क्या है, इनका दीवाने खास है। दीवाने खास को शीश महल भी कहा जाता है इस महल के अंदर का। इसमें जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं सारी शीशे से बनी है। मतलब ऐसा छोटे छोटे जो आपको मिरर दिख रहे हैं सारा शीशा लगा हुआ है। और इसमें क्या है, दीवाने खास था। यहाँ पे राजा थे जो अपने वो खास लोगों से, जैसे मंत्री हुए, रानियाँ हुई, राजा के कुछ अन्य परिवार के सदस्य हुए, उनसे बैठकर इसमें जो है वो वार्तालाप वगैरह करते थे, चीज़ों को समझते थे। और ये बहुत ही अच्छा मतलब लगा कि सारा शीशे से बना है। अपना फेस आप देख सकते थे। और नक्काशियाँ आप देखिए कितना बेहतरीन इसमें नक्काशी की गई है। उसके बाद फिर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर ये होता है कि अब चलना है हम लोगों को जो है रूम्स वगैरह देखना है रानी के कि कैसे हैं। और इससे पहले कि हम आपको चीज़ें दिखाएं, आप एक बार ध्यान से सारी चीज़ों को देखिए। इतनी बारीकी से इसमें काम किया गया। उस समय के जो मज़दूर थे ना भाई, मतलब जो भी करते थे एकदम लाजवाब करते थे। उसके बाद फिर हम थर्ड फ्लोर पे आ गए। थर्ड फ्लोर पे आए गए उस अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए थर्ड फ्लोर से इसमें जो छोटे छोटे आपको गैप दिख रहे हैं ना, खिड़की जैसे, यहाँ पे उनके सैनिक वगैरह होते थे जो महल की रक्षा करते थे ऊपरी छोर पे बैठ के, ताकि कोई नीचे से ऊपर ना आ पाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, यहाँ पे इन लोगों का जो शौचालय राजा रानी के समय 99 शौचालय बनाए गए थे। मतलब क्योंकि राजा रानी के साथ उनके सैनिक भी रहते थे, कुछ प्रजा भी रहते थे, दासियाँ भी रहते थे। तो सबके लिए राजा ने ये व्यवस्था कर रखी थी। अब ये है इन लोगों का शौचालय। दो में ठंडे पानी, एक में गर्म पानी रहते थे। और ये सीट है कि एक साथ आप 3 वगैरह बैठ सकते हैं। पहले के समय हमको लगता है ये थोड़ी सी पता नहीं कैसे सोच के बनाए हैं, बट एक ही होना चाहिए, बट 3 है, कोई नहीं। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। यहाँ से जाना मना था, वहाँ पे लॉक लगा दिया गया है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुराने ज़माने के गेट वगैरह सब लगे हैं। इतनी पतली इनकी गलियाँ हैं ना, गलियारे टाइप की, सीढ़ियाँ छोटी 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 हैं। उसके बाद फिर हम आ गए अब रानी के जो है रूम्स वगैरह में। अच्छा, अब यहाँ पे जो रूम देखेंगे ना आप, ये रूम छोटे छोटे ही हैं, लेकिन और महिलाओं के लिए इनकी मतलब रानी राजमाताएं और उनके जो सेविका होती थी, ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो।
अब मैं उन्हीं के रूम में जा रही हूँ देखने की कैसा रूम होता था, कैसे क्या चीज़ें होती थी। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी पुरानी जो है वो हटी हुई हैं, बट क्योंकि वो हो सकता है टूट गई हों। बट अब आप देखिए ये एक बरामदा टाइप का है। फिर यहाँ से ये देखिए, अब ये सबसे पहले गेट्स की नक्काशियाँ देखिए कि कितना पुराना गेट है। छोटा ही गेट है, इसमें इतनी अच्छी से नक्काशियाँ की गई हैं। लकड़ी का है, बहुत ही अच्छी से नक्काशी की गई है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर जाते हैं। अच्छा, सभी के रूम्स ना एक ही कलर में, एक ही डिज़ाइन में होते थे। सब में हवा की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था भरपूर होती थी। अब यहाँ पे आगे, अब ये जो आपको दिख रहा है ये बेड जैसा था उनका, उस समय का बेड होता था, क्योंकि उतनी लकड़ियाँ का वो लोग बनवाते नहीं थे। तो ऐसा सीमेंट वगैरह का ही, सीमेंट तो उस समय नहीं था, बट जो भी चीज़ था चूना वगैरह से उससे ऊपर करते थे। अब ये आप देखिए एक से दूसरे रूम में जाने के लिए कितनी पतली ये गली जैसी दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे अभी तो ये आधुनिक लाइट्स लगे हैं। यहाँ पे वो पहले लोग अपना जो है लैंप रखते थे या जो भी चीज़ें थी उनका। और ये है इनका बैठने का, जो रानी की बैठती थी यहाँ पे। उसके बाद अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से आपको दिखाएंगे आधुनिक का भी, इन लोगों का जो अभी वेस्टर्न के लिए बना दिया गया है जो है इनका शौचालय। उसके बाद लेकिन इनका पुराना और वेस्टर्न, जो नया है जो पुराना है, दोनों ही यहाँ पे था। तो मैं अभी आपको पुराना दिखाऊंगी। ये रहा पुराना, ये इनके कॉमन जनता के लिए था, यानी इनके दासियों के लिए वगैरह था। और उसके बाद ये हम आंगन से दिखा रहे हैं आपको कि कितना मतलब ऊपर तक है ये फ्लोर। उसके बाद फिर हम अंदर जाते हैं और यहाँ से भी आपको दिखा रहे हैं कि ये इधर है। फिर ये दरवाज़ा बंद था, इसके आगे एंट्री नहीं थी। कुछ दरवाजे यहाँ पे बंद कर दिए गए थे जो कि हम लोगों के लिए नहीं खुले थे। अब उसके पीछे क्या रीज़न है मुझे इतना नहीं पता, सरकार द्वारा ही बंद है। हो सकता है उसमें कुछ पुरानी चीज़ें रखी हों ताकि वो ख़राब ना हो या फिर कोई उसे टच ना करें। उसके बाद हम ना सबसे ऊपर जाके पीछे के साइड जाते हैं, जहाँ पे राजा लोगों का जैसे अस्तबल होता था, घोड़ा वगैरह खड़े होते थे, हाथियाँ खड़ी होती थी। तो ये फिर हम पीछे जा रहे हैं अभी। अब पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा नज़ारा है। अब हम आ गए पीछे के साइड एकदम। अब यहाँ से देखिए ये अभी सीढ़ियाँ ना, सीढ़ियों के ऊपर भी लोग जाते थे रखते थे। अब इतना मतलब समझिए अस्तबल वो कॉर्नर पे उन लोगों का घोड़े का था। उसके बाद फिर हम लौट के आते हैं, फिर बीच में आंगन में आते हैं। उस टाइम पे देखिए इतने बड़े बड़े कढ़ाई होते थे, कढ़ाई जो उसको बोलते हैं, इसमें उन लोगों के भोजन बनते थे, राजा महाराजा के जो भी। उसके बाद इन लोगों में जो है मार्केट भी लगता था रानियों द्वारा, ये अंदर ही मार्केट सारे लग जाए तो वो थे। उसके बाद फिर हम सबसे ऊपरी टॉप पे यानी 4th फ्लोर पे आ गए। और यहाँ से फिर देखिए, अच्छा एक चीज़ आप कॉमन ध्यान से देखिएगा, जब हम इस क्लिप को रिकॉर्ड कर रहे थे ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि किला जो है इनका, ये जो किला पोर्शन जो बना हुआ है वो हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगी। और ये जो आप बिल्डिंग्स में देख रहे हो ना नक्काशियाँ, ये मतलब ऐसा कोई नहीं है, संगमरमर में ही ये नक्काशियाँ बनी हुई हैं और खुद लोगों, उस समय के लोगों ने हाथ से बनाया हुआ था। उसके बाद हम अंदर जाते हैं। मुझे क्योंकि बेसिकली एक वहाँ से फ़ोटो लेनी थी। इनका एक जैसे बोल लीजिए छज्जा टाइप का हो, तो वहाँ से रानियाँ जो खिड़की खोल के देखती थी सारी चीज़ें, वो चीज़ मतलब वो हमने भी मतलब देखा है। लेकिन सच में उस समय बहुत ही अच्छा बनाया था उन लोगों ने भाई, कि जो हवा, प्राकृतिक की जो हवा थी ना भाई, वो बहुत फ्रेश आती थी। अब यहाँ इतना टॉप से देखिए, मैं दिखा रही हूँ कि वहाँ से जो गाड़ियाँ चली थी ना, वहाँ से हम लोग आए हैं इस महल में। उसके बाद ये देखिए, अब इसमें मैं जाऊँगी। फिर ये देखिए पूरी खिड़की ना, इतनी तेज़ यहाँ से हवा आ रही थी भाई। मौसम थोड़ा सा सुहाना था, बारिश हो रही थी, बट बहुत ही अच्छा था व्यू यहाँ से आप भी देख सकते हो कि कितना सुंदर व्यू है। और मोस्टली मैं तो सजेस्ट करूँगी भाई सबको आना चाहिए, किला वगैरह देखना चाहिए, सबसे बेस्ट है यहाँ का किला भाई। उसके बाद ये जो आप किनारे किनारे देख रहे हो ना ऊपर की साइड, तो ये सारा ना एक, सोचिए महल इतना बीचों में था और बीच बीच में था और किनारे पूरा उनका बाउंड्री बना हुआ है। और ये रहा किला का सबसे नीचे। मैं आके आपको एक बार पूरा राउंड दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर ये जो ऊपर से मैंने देखा ना कितने रूम्स वगैरह बने हुए हैं, कैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मैं ऊपर से रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए कि वो पहाड़ और कैसे बीच में पहाड़ों को काट के ये महल उस समय बनाया गया था, ये बागीचा उस समय बनाया गया था। मतलब कितना अच्छे से डिज़ाइन सब चीज़ें करी गई थी।
बहुत ही अच्छा लगा देख के। और ये नक्काशियाँ मतलब इतना सुंदर था ना, मतलब आप ये सोचो ना इसको हमको एक बार को लगा कि अरे ये तो पेंटिंग है, बट नहीं, ये बताया गया कि उस समय में लोग हाथों से ये बनाए हैं। सो ये आपको कैसा लगा आमेर किला देखकर, जोधा का ये बचपन का किला देखकर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।